अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत अख्तर खैल। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम इलियास नदीम साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि फुल फिल्मी पर हम राइटर्स, डायरेक्टर, एक्टर्स और फिल्मों के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो आज इलियास नदीम साहब मुझे बताएं कि हमारे नाजरीन को कौन सी फिल्म के हवाले से आप बताना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और शौकत भाई, आज जिस फिल्म के हवाले से मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा हाँ। वो पाकिस्तान की बड़ी सुपर डुपर फिल्म, सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म, मतलब पाकिस्तान की तारीख में उससे ज्यादा हफ्ते चलने वाली कोई फिल्म नहीं है। मतलब कराची में कह रहे हैं कि सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट, मतलब जो चली है फिल्म, उस फिल्म के हवाले से बता रहे हैं आप। बिल्कुल। और उस फिल्म का नाम है आईना। आईना। नदीम शबनम की फिल्म। अच्छा। और 18 मार्च 1977 को ये कराची में रिलीज हुई थी। इसके रिलीज के फौरन बाद कुछ अरसे के लिए उस वक्त भुट्टो साहब की हुकूमत थी और उनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चल रही थी। अच्छा। तो वो 2-3 महीने ये सिलसिला रहा कि फिल्म उसकी वजह से डिस्टर्ब हुई, मगर उसके बाद जब वो सारा सिलसिला खत्म हुआ और फिल्म कंटिन्यू हुई तो फिर तो यह है कि वो कोई 400-500 हफ्ते वो फिल्म चली। पहले बैम्बूना सिनेमा में, फिर उसको शिफ्ट किया स्काला में। तो मतलब ये कि बड़ी कामयाब फिल्म थी, बड़े खूबसूरत गाने थे उसके। उस फिल्म के हवाले से मैं आपसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा शौकत भाई। मतलब आईना के स्टोरी जो है वो कोई 100 नहीं तो 30-40 फिल्मों में तो रिपीट जरूर हुई। अच्छा जी। मगर चूंकि उसके डायरेक्टर जो थे वो नजरुल इस्लाम साहब थे, और नजरुल इस्लाम पाकिस्तान के जीनियस डायरेक्टर थे। उन्होंने वो फिल्में दी हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता ना। तो खासतौर पे आईना में जब उनके ट्रीटमेंट का कमाल था, तो उस आम सी कहानी ने इतना ज्यादा उस फिल्म को पजीराई मिली पब्लिक की तरफ से कि वो ट्रीटमेंट की वजह से। और नदीम और शबनम तो थे ही आला परफॉर्मेंस। और इसमें एक बच्चा था जाजेब या शाजेब, ऐसे ही कुछ नाम था। अच्छा। बड़ा क्यूट सा बच्चा था, इनका बेटा दिखाया था शबनम और नदीम का ना। अच्छा। तो उसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी आला थी। और फिर गाना था, वो एक थीम सॉन्ग था जो पहले होता है, मुझे दिल से न बुलाना कभी रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से ना भुलाना। ये इस फिल्म का थीम सॉन्ग था। अच्छा। जो कि 3-4-5 दफा रिपीट हुआ है फिल्म के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर। सही। तो अच्छा, ये फिल्म मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्योंकि आपने किसी सिनेमा का बताया था कि बम्बिनो, या जब हम स्काला की कोई वीडियो बना रहे थे जी जी, तो उसके इस फिल्म के अंदर मेरे ख्याल से उसके कुछ शॉट है कि मतलब नदीम और शबनम खड़े हुए। शबनम ही है ना इसके अंदर अदाकारा। जी जी। हाँ, तो वो पीछे बिम्बिनो और स्काला और वो एक और लिरिक सिनेमा की एक सीन शूट हुआ था। हाँ, वो सिनेमा के बाहर शूट हुआ था। तो मुझे ये सीन इसलिए याद है, तो सिनेमा के हवाले से जो फिल्म बनाते रहते हैं तो उसमें ये हवाला दिया था कि बम्बिनो, स्काला और लिरिक की जो लाइटें हैं वो उस आईना फिल्म के अंदर दौरान दिखाई गई थी। तो मुझे इसलिए याद आ गया आईना। हाँ बिल्कुल। और कमाल फिल्म थी ये। अच्छा। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नजरुल इस्लाम ने मतलब के अंधी मचा दी थी इस फिल्म में। अच्छा। उन्होंने काफी फिल्में, बंदिश, एहसास, काफी फिल्में उनकी है, क्रेडिट पे है। अंबर फिल्म है, सही। नहीं अभी नहीं, मतलब ये वो फिल्में थी कि जो नजरुल इस्लाम साहब ने प्रूफ किया कि यार बहुत बड़े डायरेक्टर थे वो। और नो डाउट कि वो थे बहुत बड़े डायरेक्टर। और मुझे लगता है कि आप उनकी जितनी तारीफें करते हैं ना, मतलब हर दूसरे तीसरे प्रोग्राम में नजरुल इस्लाम साहब की, तो आपके फेवरेट डायरेक्टर नजरुल इस्लाम साहब ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी फिल्मों का ट्रीटमेंट आप उनकी फिल्म देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। जिंदगी फिल्म आप उनकी देखें, सही कमाल फिल्म है। मतलब ये कि वो एडॉप्ट की हुई थी हॉलीवुड की फिल्म को, मगर डायरेक्शन से फिर हो जाता है सारा ना। सही। और बेहतरीन डायरेक्शन की ही वजह से आईना फिल्म ने 400 से 500 हफ्ते, ये कम नहीं होते, मतलब कहना आसान सी स्टोरी। कहना आसान है। 400-500 हफ्ते मुसलसल एक फिल्म चलते रहना। और वाकई मेरे हिसाब से टॉप ऑफ द लिस्ट, पाकिस्तान की तमाम फिल्मों को यकजा किया जाए तो आईना सबसे टॉप पर रहेगी।
ज्यादा चलने वाली फिल्मों में। बिल्कुल। तो मजीद इसके हवाले से इलियास नदीम साहब कुछ बताएं हमारे नाजरीन को और मुझे भी, क्योंकि ये बहुत पुरानी फिल्म है, 1977 की, 1977 की फिल्म है ये। 1977 मेरी जी। पैदाइश से भी पहले की। जी जी, 18 मार्च 1977 को रिलीज हुई थी ये। हाँ। बेम्बिनो सिनेमा इसका मैन थिएटर था और काफी अरसा वहां चली, वहां से फिर शिफ्ट होकर ये आई थी इधर स्काला इस काला पे तो मैंने सुना कि पता नहीं 1 साल या 2 साल मुसलसल ज्यादा, हाँ, बगैर उतरे ये लगी रही थी, ऐसा ही था। ऐसा ही। देखा मेरी भी याददाश्त आपके साथ बैठ के ना काम करने लग गई है। तो आईना फिल्म का थोड़ा सा बता दें कि स्टोरी क्या थी, शॉर्ट बिल्कुल अच्छा, शॉर्ट। स्टोरी जो है ना इसकी एक आम सी स्टोरी थी कि एक लड़का है, मतलब वो होटल में रिसेप्शन पे और ये काम कर रहा है। अच्छा। और वहां पर एक अमीर कभी लड़की आती है और वो कमरे में बंद हो जाती है और मतलब इस तरीके की चीजें, वो फिर वो कमरा लॉक खोलता है और उनको आपस में मोहब्बत हो जाती है। मगर लड़की बहुत अमीर दिखाई है और लड़का जो है वो गरीब होता है। बहरहाल इनकी किसी न किसी तरीके से शादी हो जाती है और बाप की मुखालफत के बावजूद, रेहान ने इसमें बाप का कैरेक्टर किया था शबनम के, सही। और बहार बेगम जो है वो शबनम की माँ बनी थी इस फिल्म में। सही। तो मतलब ये कि उसके बावजूद मगर लड़के को बड़ा खुददार दिखाया गया है कि वो ना घर दामाद बनना चाहता है और ना किसी तरीके की कोई सपोर्ट अपने मतलब ससुराल की तरफ से लेना ससुर चाहता है या सास से किसी किस्म की। उसी में फिर इन दोनों की आपस में छोटी मोटी नोकझोंक होती है मियाँ बीवी की। मगर ये है कि जो उसका बाप है वो फिर चाल चल के इनको एक दूसरे से दूर कर देता सही। है। अगर आप राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखें तो वो भी आईना फिल्म को तकरीबन कॉपी किया गया अच्छा। है। जी सही। अच्छा, आप इसका एक बता रहे थे कि वो कमरे के अंदर बंद हो जाता है और वो ना, अच्छा वो इन्होंने शुरू में ना अगर टाइटल चलते हैं आईना फिल्म के तो उसमें लिखा होता है थैंक्स फॉर मेहरान होटल शायर फैसल पे है। जी। तो वहां पर इसके सीन शूट किए गए, उसके कमरा दिखाया गया और कमरा बंद ऐसे हो जाता है कि मेरे ख्याल से वो वॉशरूम जो है ना उसका कोई नल खुला जाता है, पूरे कमरे में पानी भर जाता है। हाँ। तो नदीम को बुलाया जाता है, खुल जाता है। देखिए मेरी याददाश्त भी आस्ते आस्ते काम कर रही है क्योंकि आपने होटल का जिक्र किया तो मेरे दिमाग में, और मैं अभी मेहरान होटल की तरफ से गुजरता हुआ आ रहा हूँ तो बिल्कुल याद मतलब कनेक्शन मैच होते हुए जा रहे हैं। तो यार इसका मैं एक गाना गुनगुनाना चाहता हूँ पहले जो भी- मेरा फेवरेट है और मैं उसको अभी रिसेंटली मैंने उसको गाया भी है। हाँ। ठीक है ना, आप भी ने उसको वो किया था शौकत भाई। हाँ। वो गाना है, तुझ बिन पिए जी अमर नहीं लागे, तड़पे हैं तरसे हैं सारी रात जागे, मानोगे कैसे पिया ये बता दो, जिस दिल में रहते हो उसको ना सजा दो, वरना मैं रो दूंगी फिर ना कभी बोलूंगी, अपनी जान दे दूंगी, रूठे हो तुमको। ये गाना तुम बिन पिया जिया मेरा नहीं लागे, तरसे हैं तड़पे हैं सारी रात जागे। गाना बड़ा मशहूर रहा अपने वक्त का भी और आज भी लगाए तो सुनने में गाने मजा इसके आता है, बड़े अच्छे बहुत थे। अच्छा है। रॉबिन घोष साहब की मौसीकी थी और रॉबिन घोष साहब का अपना एक जुदागाना अंदाज था म्यूजिक का। पाकिस्तान वो क्यों, चूंकि नजरुल इस्लाम साहब भी ढाका बांग्लादेश से आए थे। अच्छा। ठीक है ना, उस वक्त तो पाकिस्तान और एक मशरकी ही मतलब पाकिस्तान था, हाँ। ठीक है ना। तो इनकी पहली फिल्म जो नजरुल इस्लाम की थी वो एहसास फिल्म थी। एहसास फिल्म के प्रोड्यूसर आपको पता है कौन थे शौकत भाई? कौन? हमारे बहुत बड़े साफी निगार अखबार के जो मालिक थे इलियास रशीदी साहब। अच्छा। उन्होंने प्रोड्यूस की थी वो फिल्म एहसास। और नजर इस्लाम उसके नजरुल डायरेक्टर। इस्लाम उसके डायरेक्टर थे। ठीक है, तो बहरहाल हम अभी आयना की ही यादें यकजा कर रहे हैं, उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इलियास भी कोई खास बात करना चाहे आयना के हवाले से? यार खास बात इसकी ये है कि जितनी मैंने ये फिल्म देखी ना रिपीट में कि मतलब कुछ 10-12 दफा देख चुका हूँ मैं ये। अच्छा। और जब भी आप देखें आपको इस फिल्म में मजा आता है ना। सही। कमाल फिल्म थी, हर दफा आप देखेंगे आपको वही मजा आएगा जैसे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। YouTube पर ये फिल्म मौजूद है, आप चाहे तो इसको सर्च करके बआसानी देख भी सकते हैं और यकीनन मजा आएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नई फिल्म के साथ, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मोहतरम इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।